एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए चैप्टर नंबर 4 के वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ बात आके रुकी थी, कल हमने बात की थी कि when we don't see the truth as it is, then our wrong beliefs arrives। तब हमारे wrong belief शुरू हो जाते हैं, which leads to the imaginary problem, जो कि एक इमेजिनरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब प्रॉब्लम वास्तविक में है ही नहीं, काल्पनिक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है? उसका एकमात्र सॉल्यूशन होगा विजडम इन आवर एक्शन। हम जो कर्म कर रहे हैं उसको अपने विवेक के साथ करें, अपनी चेतना की जागृति के साथ करें। बात की थी हमने रॉन्ग बिलीव्स की। ये रॉन्ग बिलीव्स कैसे हो सकते हैं, इसको अगर एक छोटे से और बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ देखें तो जैसे कोई एक व्यक्ति किसी अंधेरे कमरे से गुजर रहा था, वहाँ पे उसका पैर किसी रस्सी पर पड़ गया और उसे कुछ चुभा भी। थोड़ी दूर जाने पर उसने जब उसे चुभा हुआ महसूस हुआ तो उसने पलट कर देखा, तो अंधेरे कमरे में वो रस्सी उसे एक सर्प के समान लगी। अब उसका एक रॉन्ग बिलीफ पैदा हो गया कि उसको किसी सांप ने काटा। इमेजिनरी प्रॉब्लम बन गई उसके रॉन्ग बिलीफ के कारण। अब उसकी इमेजिनरी प्रॉब्लम के कारण वो शिवर करने लगा, वो ब्रेथलेसनेस फील करने लगा, उसको घुटन होने लगी, उसका शरीर एकदम कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया कि उसको सांप ने काटा। बस बिल्कुल मरने ही वाला था कि उसका एक दोस्त आ गया। उसने उससे पूछा कि भैया हुआ क्या? तो सांप ने काटा। तो उसने अपना टॉर्च जलाया फ़ोन का और देखा तो वो सांप नहीं, रस्सी थी। और अपने मित्र को भी दिखाया कि तुझे सांप ने नहीं, इस रस्सी ने छुआ है। तो उसने कहा फिर वो जो मुझे चुभा था वो क्या था? उसने कहा कि हो सकता है उस रस्सी में कुछ फांस जैसा निकला हुआ, जो पैर में लगने पे उसको सांप के डसने का भ्रम हुआ। और जैसे ही टॉर्च की लाइट में उसने देखा कि वो सांप नहीं, रस्सी है, उसकी वो डर, वो कपकपी, वो ब्रेथलेसनेस सब दूर हो गई। ये किसके कारण हुआ? उस टॉर्च की रोशनी के कारण। डेट इज कॉल्ड विजडम, नॉलेज, ज्ञान। उसमें ज्ञान की कमी थी, उसने रस्सी को सांप समझ लिया था। When he don't see the truth as it is, जब उसने उस ट्रुथ को नहीं जाना, उस रस्सी का ट्रुथ नहीं जाना, उसको कल्पना की कि वो सांप था, तो उसका एक रॉन्ग बिलीफ पैदा हुआ कि उसने मुझको डस लिया। तो उसको एक इमेजिनरी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं मर जाऊंगा। और सच में अगर उसका मित्र नहीं आता तो वो मर जाता। तो इसी तरीके से हम अपने कर्म में, अपनी चेतना में ज्ञान का उदय करके, विवेक का उदय करके हम अपने इस इमेजिनरी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसका एकमात्र साधन क्या हो सकता है? विजडम इन आवर एक्शन। जैसे एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास गया दवाई लेने। अब उसे गले में थोड़ी सी खराश हो गई थी, तो उसने सोचा कि मुझे कुछ कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। डॉक्टर टेस्ट करेगा
उसके बाद कुछ दवाई लिख देगा, मुझे कोई कफ सिरप दे देगा। तो जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको एसिडिटी हुई है। When this acidity reflects you coughing, जैसे एसिडिटी ऊपर चढ़ती है तो उसके रिस्पॉन्स में आपको खराश होती है गले में। तो वो सोचने लगा, अरे, क्योंकि वो घर से कुछ और सोच कर आया था कि उसको गले में खराश है, डॉक्टर उसको कफ सिरप देगा, लेकिन डॉक्टर ने उसको जो दवाई दी वो एसिडिटी रिलेटेड दी। लेकिन डॉक्टर को कोई क्या कह सकता है, उसने जो दिया उसने बिना बहस के उसको दवाई को खाया और उसने देखा कि उस दवाई को खाने के बाद उसमें चेंज आया, उसकी कफिंग ठीक हो गई। तो उसका रॉन्ग बिलीफ था कि वो लेके गया था कि आई हैव कफिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। दैट इज़ द रॉन्ग बिलीफ। फिर उससे एक उसकी इमेजिनरी प्रॉब्लम पैदा हुई कि मुझे खांसी है तो मुझे कहीं कुछ बड़ी बीमारी, टीबी जैसा तो कुछ नहीं है। तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला कि जो रियलिटी थी डॉक्टर ने उसको वो दिखा दिया कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव द एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। और जब उसने उस ट्रुथ को जानने के बाद डॉक्टर के ज्ञान के साथ उस दवाई को खाया तो उसका जो दर्द था, उसका जो दुख था वो दूर हो गया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे हमारा रॉन्ग बिलीफ है। हम उसको देखते ही नहीं है जैसा वो है, हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं उसके रिज़ल्ट के साथ। तो उस धारणा को हम छोड़ेंगे, और वो कैसे छोड़ेंगे? उस नॉलेज की तरह, उस रस्सी और सांप में विभेद करने वाले टॉर्च के द्वारा। वो ज्ञान का टॉर्च हो सकता है, हमारे एक्शन में विजडम हो सकती है, और उन सब का ज्ञान हमें कौन देता है? श्री भगवद गीता। इसी तरीके से इस चैप्टर में आगे और भी बात की गई है ज्ञान की, यज्ञ की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे।